ठीक है, ये टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो क्या होता है ये, इसका मतलब होता है कि हमने शेयर तो खरीद लिए, मतलब हमने क्या किया, जैसे ए है, एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने पी क्यू आर लिमिटेड से क्या खरीद लिया, एसेट खरीद लिया, एसेट परचेज कर लिया, लेकिन बदले में ना वो उसको पैसे नहीं देगा, बदले में उसको पैसे नहीं देगा, उसके बदले में बोलेगा मेरे कंपनी के ना शेयर के मालिक बन जाओ। चॉइस होती है, ये कोई फोर्स नहीं है, नुकसान नहीं होता। बहुत बड़े बड़े लोग ना अमीर बन गए, करोड़पति अरबपति बन गए। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी में कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कंपनी नई नई चालू हुई है, कंसर्ट हो रहा है, तो वहां पे कोई सिंगर बुलाया आपने, उस सिंगर ने बोला आप एक काम करिए, मेरे को कंपनी की शेयर दे दीजिए पैसों की जगह पे। तो मान लो कि 1 लाख रुपए देना होगा, 1 लाख रुपए देना होगा, मान लो उस टाइम पे 1 रुपए का एक शेयर है, तो 1 रुपए का कंपनी ने दे दिया, अभी भी चालू हुई है कंपनी। ठीक है, अब मान लो कि 5 साल बाद वही 1 रुपए का शेयर मान लो 200 रुपए का हो गया, तो 2 करोड़। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। तो उन लोग मतलब ऐसे ही, जैसे जब लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, और जैसे मान लो कि पीक्यूआर से आपने खरीदे, पीक्यूआर बोलेगा आप मेरे को अपने शेयर दोगे तो भी चलेगा। तो समटाइम्स क्या करती है कंपनी, थोड़ा पैसा दे देती है, थोड़ा शेयर दे देती है। तो यही पढ़ेंगे हम, ये कैसे हो। ठीक है, और हम परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, खरीदने वाले के, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे। हम जिसकी बुक बना रहे हैं वो परचेजर है, तो बायर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, बायर के बारे में। ठीक है, बायर की बुक में क्या होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये टॉपिक थोड़ा आसान है, सही है। देखिए, मधुर लिमिटेड टूक ओवर एसेट्स ऑफ 3,90,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ रसोवा लिमिटेड। तो परचेजर कंपनी कौन सी है, मधुर लिमिटेड। 3,90,000। ठीक है, मतलब कि पूरी कंपनी खरीद ली, मधुर लिमिटेड ने रसोवा लिमिटेड की पूरी कंपनी खरीद ली, पूरी कंपनी खरीद ली। जब टुक ओवर आएगा तो कंपनी नहीं, मतलब एसेट और लाइबिलिटी दोनों है ना, कोई किसी के उधार क्यों ले लेगा, मतलब उसने पूरी कंपनी ले ली, उसमें कर्जे भी थे, उसमें एसेट भी थे, सब ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, तो अब एक रूल देखिए यहाँ पे, अभी लिखिए एसेट, इसके हेडिंग क्या है, एक्सपेंसेस, एसेट एक्सपेंसेस, रूल है, रूल, हाँ, लॉसेस, जनरल एंट्री के रूल्स हैं जो 11th में पढ़ते थे। डेबिट घटता है तो क्रेडिट, नेक्स्ट लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट, इनकम प्रॉफिट वो एक में समझ लेना, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा सा ही दिखता है, लेकिन ये काम इतना ज्यादा आता है, और जिस टाइम आता है इसकी भी टॉपिक परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। परचेज किया एसेट कैश के अलावा, मतलब कि शेयर दे के परचेज कर लिया, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, मुझे बताइए, किसी के एसेट उठाना डेबिट होता है क्रेडिट होता है, किसी के एसेट उठाना, हाँ, किसी के एसेट ले आया अपनी कंपनी में, हमारे लिए डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया, हमारे लिए डेबिट हो गया, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो। देखिए, अब देखिए मैं मधुर लिमिटेड की इसमें एसेट, मधुर लिमिटेड ने क्या क्या खरीदा, देखो मधुर ने क्या क्या उठाया, मधुर लिमिटेड ने क्या क्या उठाया, ध्यान से देखना। एसेट उठाया कितने का, 3,90,000 का। अब मुझे बताओ, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, देखो इसके अंदर डेबिट होता है, डेबिट होता है, तो ये तो डेबिट होना चाहिए एसेट। कर्जे उठाए, लाइबिलिटी उठा ली, क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो कितने की लाइबिलिटी, 40,000 क्रेडिट होता है। देखो ये लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, वैसे अगर नहीं समझ आया इतना भी तो एंट्री रट लेना, क्योंकि ये अभी 12th क्लास में कोई नहीं पढ़ाता क्रेडिट के हिसाब से जनरल लेवल पे पढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ गया। आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एसेट और लाइबिलिटी की बात होगी, अब कितने की पड़ी उसको मतलब देखा जाए तो कितने की पड़नी चाहिए कंपनी, कंपनी 40,000 माइनस करके, 40,000 माइनस करके, तो कंपनी की वर्थ कितनी है, 3,50,000। हाँ जी, कितनी, 3,50,000, 3,50,000। ठीक है,
दोबारा समझो, ठीक है। आपने किसी का एसेट उठा लिया इतने का, उसने बोला यार तुम मेरी कंपनी ले जाओ, जब सभी ले गए तो आपने बोला और बताओ क्या एसेट आपके पास, उसने बोला एसेट ले जा रहे हो, कल को मेरे कर्जे भी आप ही दे देना सारे। तो कर्जे कितने, 40,000 के, एसेट भी उठा लिए, कर्जे भी उठा लिए, तो फाइनली उसको वर्थ कितने की पड़ी, 3,50,000 की। लेकिन यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख, लेकिन डील कितने में हुई इनकी, 4 लाख। इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। डील आपस में कितने की हुई, ये 40,000 की 4 लाख की डील, 4 लाख परचेज कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ भाई 350 की चीज को 4 लाख में कौन लेता है, और लिया तो फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान ही हुआ, नुकसान हुआ। तो हम पागल थोड़े ना, हमने उसको एक्स्ट्रा 50,000 क्यों दिया है, कैश बोलो बोलो, कैश लिया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का 50,000 बच रहा है ना। हाँ जी। तो ऐसा क्यों बच रहा है, बिकॉज ऑफ उसकी गुडविल की वजह से। हमने बोला अरे कोई बात नहीं 50 आ रहा है तो आने दो, 50,000 गुडविल का फालतू मांगता है, उसने जो इतने वर्षों वाली लिमिटेड ने जो अपनी रेपुटेशन बनाई है, हम उसकी रेपुटेशन को, ठीक है। तो अभी तक का कुछ भी नहीं था ये, ठीक है, इसको उतारना है तो उतार लेना, ठीक है। बाकी अब मैं एंट्री करवा रहा हूँ, सीधा एंट्री करो, सीधा एंट्री होती है, सीधा एंट्री होती है, लेकिन ये समझ आना चाहिए, ये दिख रहा है ना ये सब कुछ, इसको लिख लेना, जो भी कर लेना शॉर्ट में। आपने तो हटा दिया, नीचे कर देते इसको। चलिए अच्छा, मैं यहाँ पे रूल तो लिख ही देता हूँ। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, क्या क्या एसेट खरीद रहे हैं, क्या क्या एसेट उठा लिए, एक ही एसेट है, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, सन्ड्री एसेट, मतलब सारे एसेट को सन्ड्री, टोटल एसेट में बोलते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। कितने का अर्थ का एसेट उठाया, 3,90,000। 2 कोई लायबिलिटी उठाई है, 2 लायबिलिटी ऑफ सन्ड्री लायबिलिटी, एक ही लायबिलिटी है ना, टू सन्ड्री लायबिलिटी 40,000 अकाउंट 40,000। तो कितने की बननी थी डील, 4 लाख की, 4 लाख की। लेकिन इन्होंने रसोवा लिमिटेड को क्या प्रॉमिस कर दिया, कितना देंगे। तो अगर हमने किसी को पैसा देना है, अभी रसोवा को देना है ना 4 लाख रुपए, रसोवा को देना है, हाँ भाई रसोवा की कंपनी उठाई है हमने, कि हम कौन सी बुक में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, हम ये एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं, मधुर की बुक में, हाँ मधुर की बुक में कर रहे हैं। तो इस पे हेडिंग लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मधुर लिमिटेड, ठीक है इतना। इन द बुक्स ऑफ मधुर लिमिटेड में कर रहे हैं। मधुर क्या क्या कह रहा है, मधुर कह रहा है देखो मेरे पास एसेट 390 क्या है, लाइबिलिटी इतने की गई है, लेकिन उसे देना कितना पड़ा, 4 लाख, बराबरी तो हो नहीं पा रही है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे कंडीशन में जो बचा हुआ बैलेंस क्या होता है, गुडविल हमारे लिए एसेट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ, तो ऊपर हम अपनी मर्जी से गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, इधर कमी आ जाए ना तो क्या लिखते हैं, गुडविल। हाँ जी, मतलब 390 में से 40 गया तो कितना देना चाहिए था हमको, 3.5 लाख रुपए। भाई 3.5 लाख का तुमको कोई एसेट दे रहा है, बोल रहा है 40,000 रुपए उसमें से कर्जा पे कर देना, तो आप बोलोगे 3.5 लाख की चीज मेरे पास आई है, लेकिन वो तो 4 लाख मांग रहा है। तो इसलिए यहाँ पे गुडविल आ जाए कितने का, 50,000। वो क्या करना होता है, इसको ऐड करके इसमें से ये माइनस करके ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, तो अब हो तो गया, लेकिन ये रसोवा हमारे लिए क्या है, वैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है। रसोवा हमारे लिए क्या है, मधुर लिमिटेड के लिए रसोवा क्या है, लाइबिलिटी है ना, रसोवा लाइबिलिटी, रसोवा लाइबिलिटी इसलिए हो गई क्योंकि रसोवा को पैसे देने हैं ना अभी, हाँ, रसोवा को 4 लाख रुपए देने हैं, जी। तो रसोवा लिमिटेड हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। अब आगे हमने रसोवा को पेमेंट करनी है सारी, पहली एंट्री होगी।
ठीक है। तो हाँ, रसोवा की बुक नहीं, बुक हमारी बनेगी, लेकिन मधुर की रसोवा को book में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके नरेशन लिखते हैं, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टुक ओवर ऑफ रसोवा लिमिटेड। रसोवा लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे करें। पहली एंट्री समझ आ गई, हाँ जी। अब दूसरी एंट्री करते हैं। अब दूसरी एंट्री में क्या कह रहे हैं, अभी तक देखो मैंने क्या क्या समझाया आपको। मधुर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 390 और ये 40,000 रसोवा लिमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 40, इतना कर लिया। जी। अब हमने पढ़ना है यहाँ से 20% 20% पेड बाय चेक। 20% कितना होता है, रसोवा को कितना देना है पहले बताओ। 4 लाख। रसोवा कितना देना है, 4 4 लाख। लाख। 4 लाख का कह रहे हैं, 20% पेड बाय चेक, तो भैया 4 लाख रुपए का 80,000। 20/100 करो, दैट इज 0,000, 80,000। तो 80,000 रुपए हम क्या दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, रसोवा हमारे लिए क्या थी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को अगर पे करोगे तो लायबिलिटी कम होगी बढ़ेगी, कम होगी। तो क्या करेंगे, डेबिट। रसोवा लिमिटेड अकाउंट नहीं लिखते किसी के नाम पे, ठीक है। रसोवा लिमिटेड डेबिट टू, पैसे कट रहे हैं बैंक। बैंक हमारा क्या होता है, एसेट होता है। एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एंट्री रट के भी चला सकते हो काम, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो। कितना पैसा दे रहे हैं रसोवा को, 80,000। क्लियर हो गया। हाँ जी। being part पेमेंट मेड, ठीक है, थोड़ा सा पेमेंट दे दिया हमने, इतना क्लियर हो गया। तो एंट्री ऐसे लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो एंट्री हो गया। अभी अभी प्रभाकर बताओ कितना पैसा और देना बाकी है, 4 लाख में से 80,000 माइनस कर दिया, तो कितना, 320। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना हमने कर लिया चेक, यहाँ तक हो गया। अब कहां से बचा है, तीसरी लाइन से रीड करना है। बैलेंस जो बचा है, बैलेंस कितना बचा, 320, वो कैसे करना है, इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए का पर शेयर बेच देते। शेयर देना है एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, प्रीमियम 160। ठीक है। तो जब हम किसी को शेयर देते हैं, और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होगी, एक ही साथ हो जाएगा सारा। तो अब मैं यहाँ पे देखो करवा रहा हूँ कैसे करना है। पहले एंट्री कैसे लिखनी है, शेयर दे रहे हैं किसको, रसोवा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 22। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा इसको एंट्री को इधर कर देता हूँ ताकि ना पूरी आ जाए। रसोवा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। एक सेकंड, इसको इधर कर लेते हैं। जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 60% वाला है। हाँ, फायदा मतलब अभी इसका समझाता हूँ। अलग अलग लेना पड़ेगा अकाउंट देखो इधर, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये यही सीखना है आपको। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट, जितना भी अमाउंट का हम दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेट, रेट जितना उसका रेट है, प्लस एसपीआर। एसपीआर का मतलब क्या है, सिक्योरिटी। तो बताओ कितना पेमेंट देना था, 4 लाख 320, बच गया ना, 80 तो दे दिया ना सर। ये देखो 4 लाख में से 20% उसका 80 तो दे दिया है, बचा कितना, 320। 320 का क्या करना है, 100 रुपए का शेयर इशू करना है। मतलब रेट में अपने 100% नहीं, 100 आया कहाँ से, 100 आया कहाँ से, बिल्कुल सही। 100 रुपए का पर शेयर था ना। एक शेयर कितने का देना है, 100 रुपए का। तो कितने शेयर देंगे ये पूछ रहे हैं, लेकिन शेयर 100 रुपए का काउंट नहीं करेंगे, उसमें 60% और बढ़ा के, तो 100 में 60%। हाँ, तो प्रीमियम कितना है, 60। 60% 100 रुपए का, तो कितना, 60 रुपए। मैंने 60% किया है 100 रुपए का, तो अगर कोई और अमाउंट होता तो आपको ऐसे करना पड़ता, 60/100, फिर निकलता है प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। तो ये निकल गया।
आगे बढ़े, आगे आ जाएगा ये कितना, 3,20,000 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 160, जीरो से जीरो 2250। 16 2 जा 32, 1 2 3। तो फाइनली कितने शेयर देंगे हम उनको, 2000 शेयर देंगे। तो यहाँ पे बीइंग 2000 shares issued to Rasova at the rate 100 रुपी ईच, कितने का दे रहे हैं, 100 रुपीज ईच एट 60 रुपी प्रीमियम। ठीक है, इतना नरेशन क्लियर है। अब मैं अमाउंट लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। रसोवा में क्या आएगा, रसोवा में आएगा कितने शेयर है, 2000 इंटू कितने का बेचा है, 160। 100 का नहीं काउंट करेंगे हम, क्योंकि हम लोग बड़े चालू हैं। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो अच्छी कंपनी होती है, बड़े चालू होते हैं। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं देते, 100 की चीज कितने में देते हैं, 160 कंपनी और चालू। उसने बोला भैया मेरे को आपने 3,20 दे दो। उसने तो बोल दिया ईमानदारी से कि यार 3,20 के ना आप अपने शेयर दे दो। उसने बोला अच्छा बहुत चालू बन रहे हो, हम 100 रुपए का एक वर्थ रखता है, लेकिन हम आपको 160 का देंगे। तो वो इसमें भी राजी क्यों हो गया, क्योंकि उसको पता है कंपनी बहुत तरक्की करेगी आगे, ये 60-60 रुपए सब रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 160 कितना आ गया, 3,20,000। इक्विटी शेयर कितने का दिया, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आता है। क्या आता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कितना पैसा एक्चुअल में उसका इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी में। 3,20 नहीं हो रहा। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2000 शेयर इंटू फेस वैल्यू क्या थी, 100। फेस वैल्यू मतलब होता है बिना प्रीमियम बिना डिस्काउंट। ये जो 100 रुपए होता है ना, कोई डिस्काउंट नहीं कोई प्रीमियम नहीं, फेस वैल्यू पे। तो एक्चुअल में उस बेचारे का कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, 2 लाख। तो अगर वो अभी तुरंत पैसे मांगने लग जाए तो 2 लाख ही मिलेगा उसको। बाकी का 1,20,000। 2000 इंटू 60। 60 रुपए तो कंपनी ने कमीशन खा लिया उससे। 1,20,000। 1,20,000 का मतलब, कहने का मतलब है उस बेचारे ने बोला मेरे को 2000 शेयर दे रहे हो, कंपनी ने बोला ठीक है दे रहे हैं, लेकिन 2000 शेयर में 2 लाख रुपए का शेयर मान दिया और 1,20 का कमीशन लगा के 3,20 का काउंट कर लिया, हो गया बराबर। ठीक है, तो कभी भी कंपनी ना अपने बराबर रेट पर नहीं बेचती है, शुरुआत में बेच देती है कई बार, लेकिन बहुत ही महंगा बेचती है। कभी भी कोई भी नए आईपीओ लॉन्च होंगे, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू होगी तो 350, 400, 500 रुपए का शेयर इशू हो रहा है, 200 रुपए का इशू हो रहा है, 150 रुपए का इशू हो रहा है, मतलब कितना ही लॉस में हो कंपनी। 10 का नहीं करेंगे, 10 का ही बेचना होगा तो क्या फायदा हो रहा है कंपनी। कंपनी क्या करती है, अपने से कई गुना ज्यादा रेट पे बेचती है बाहर वाले। और बाहर वाला बंदा कैसे कमाता है, उसको डिविडेंड मिलता रहेगा, और फिर वो जिस दिन बेचेगा तो वो और ज्यादा पे बेचेगा। तो ये प्रोसेस चलते चलते रहता है और शेयर का प्राइस बढ़ता बढ़ता बढ़ता। ठीक है, और रेपुटेशन से भी बढ़ता है, और दूसरी बात कंपनी अगर उसमें प्रॉफिट ऐड करती जाएगी तो उसका वैल्यू और वैसे भी बढ़ता है। ठीक है, पहले देखिए ये हो गया, समझ आया, तीनों एंट्री क्लियर है। तीसरी एंट्री क्लियर नहीं है। तीसरी एंट्री क्लियर नहीं है, चलिए एक बार बता देता हूँ। तीसरी एंट्री में देखो, तीसरी एंट्री में क्या है, ये एंट्री तो स्टैंडर्ड एंट्री करनी पड़ेगी, रसोवा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है। पहला काम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बाय रेट प्लस एसपीआर। अमाउंट कितना देना था, 3,20,000। रेट कितने का था, 100 रुपए। लेकिन 100 में तो देने को राजी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, हम तो प्रीमियम लेंगे एक्स्ट्रा, तो फिर 60 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो कितने का पड़ गया उनको, 160। सारे आपने उस पॉइंट में क्या समझा था कि मैं ये रेट एसपीआर फिर वहां से 100 + 60 वाले पॉइंट वो तो सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व करने का तरीका ना। तो अभी रेट का ना देखो, रेट कितने का, 100 का, इसका 60% प्रीमियम निकालना है। तो क्या करोगे, 100 रुपए का 60%, यहाँ आ गया 60 रुपए। 100 का 60 160 कर देना इसको जोड़। टोटल 100 + 60 160 हो गया ना। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 शेयर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे थे, निकल गया ना हमारा। 2000 शेयर हमने अभी और देना है। 2000 शेयर दे रहे हैं हम। हमने उसको कितना पैसा देना था, 3,20 पैसों को शेयर में कन्वर्ट कर लिया। हाँ। उसमें से हमने 80,000 दे दिए। नहीं, 4 लाख देने थे, नहीं 4 लाख देने थे, उसमें से 80 दिए हैं। 80 दे दिए, अच्छा 2000 और 3,20 रह रहे हैं। अरे जो 3,20 उसको 4 पैसे लाख देने थे ना, उसको 4 शेयर में लाख कन्वर्ट रुपए कर दिया। देने थे, 80,000 रुपए दे दिए। कितना रुपए पेंडिंग है, 3,20,000। 3,20,000 रुपए पेंडिंग है। वो कह रहा है मेरे को रुपए नहीं चाहिए, मुझे शेयर चाहिए।
तो कंपनी उसको कितने शेयर दे रहा है 320 के बदले? 2000 उसे अपने लिए दोबारा से नहीं, वो अरे। जिस कंपनी रसोवा लिमिटेड ले रही है ये, रसों में तो थी ना, रसोवा पर्सन को चाहिए ना, जो भी अब तो पर्सन बन गया होगा ना, क्योंकि उसने उसने तो अपना बेच सारा दी। कुछ कंपनी बेच दिया उसको। हाँ। लेकिन वो कह रहा है मैं तो कंपनी का मालिक रहा नहीं, लेकिन तुम्हारी कंपनी में जो तुम मेरे को पैसे दोगे, इससे बढ़िया तुम मेरे को शेयर ही दे दो, ताकि मैं बैठे बैठे कमाता रहूंगा, मेरे को काम भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो भी मालिक बन गया ना उसी कंपनी का 2000 शेयर का। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए एक सेकंड की इसको नोट करिए फिर आगे। सर फिर ये क्या कर रखा है आपने 2000 इंटू 100 फिर 2000 इंटू 100? चलिए नेक्स्ट। हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो पिछले क्वेश्चन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोबारा मैं वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स लिमिटेड है एक, उसने किसको खरीद लिया? वाई लिमिटेड के एसेट लायबिलिटी दोनों उठा लिए। तो हम क्या करते थे, एसेट एसेट डेबिट करते थे, जी लायबिलिटी लायबिलिटी क्रेडिट। अभी लिखना कुछ भी मत, अभी सिर्फ समझना, ठीक है? और अगर समझ आ गया तो फिर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो क्या क्या डेबिट होंगे? हाँ, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को उठा लिया पूरा, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के एसेट उठा लिए। क्या क्या उठाए? पहला बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख की, पूरा बिल्डिंग ही उठा लिया, कितने का? 20 लाख। 20 लाख। इसको डायरेक्ट एसेट नहीं लिख सकते? सीधा नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। स्टॉक उठा लिया स्टॉक उठा लिया पूरा, कितने का? 5 लाख का। डेटर्स उठा लिए 2 यहाँ लाख। तो कोई डाउट? ये भी डेटर भी उठा लिए। डेटर कौन होते हैं? जिनसे पैसे मिलने होते हैं, एसेट होते हैं। डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसे मिलना होता है। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। तो 2,50,000। सन्ड्री डेटर 2 लाख। सन्ड्री डेटर्स उठा लिए, सन्ड्री तो 20 लाख। डेटर्स अकाउंट 5 लाख डेबिट, 25 कितने कितने वर्थ के? 25 लाख हो गए। 2,50,000। 27 लाख 50,000 हो गए। और लायबिलिटी कौन होते हैं? जिनको Creditor। पैसे देना होता है, हम्म। मतलब जिनसे ले पॉजिटिव वाले भी उठा लिए, और जिसको वाई लिमिटेड ने पे करना था वो भी उठा लिए। भाई अगर कोई कंपनी आप उठाओगे, खरीदोगे कोई पूरी, तो उसके कर्जे भी तो उठा लोगे, तो कर्जों को तो पे करना है आपको फ्यूचर में। वो तो कोई काम के नहीं है आपके। काम के क्या क्या है आपके? सिर्फ काम के क्या क्या है? एसेट है जिनसे पैसे मिलने हैं, ठीक है? तो लायबिलिटी को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ जी। समझ आएगी लैंग्वेज? लायबिलिटी तो फिर ये होती है सर डेबिट। लायबिलिटी कब से डेबिट होने लग गई जनाब? इधर देखिए, मैं दोबारा रूल लिख रहा हूँ। लायबिलिटी। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? लॉस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अगला देखिए, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है? इनकम बढ़ता है तो क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। याद रहेगा? और वाइस वर्सा, घटता है तो डेबिट, ये घटता है तो क्रेडिट। ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट। टू क्या उठा लिया? मतलब कौन सी लायबिलिटी उठाई है? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने के? 2 लाख के 2 लाख के 2 लाख। 2 लाख के। अब सर 2 लाख को इनके टोटल से माइनस होकर कुल हाँ। मिला गया ना? नहीं नहीं, अभी Goodwill गुडविल नहीं नहीं आएगी। अभी देख रहे हैं ना डील कितने में हुई। अभी अभी समझना प्रोसेस, आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन देखना कितने के एसेट उठाए हमने। टोटल करो इसको, कितने के एसेट उठाए? 27 लाख 50,000। ये तीनों मिला के कितने हो गए? 27 लाख 50,000। ये तीनों मिला के हो गए 27,50,000। क्लियर? 1 मिनट बाकी दूसरी और लायबिलिटी कितने के? 2 लाख। 2 लाख के। तो देना कितना बनता है? 25 लाख। नहीं। 25 लाख 25,50,000। 50,000। वैसे तो देना कितना बनता है वाई लिमिटेड को? टू वाई लिमिटेड को वाई देना कितना है? 25 लाख 50,000। लेकिन वेट अभी ये लिखने से पहले एक बार देखते हैं कितने में डील हुई है। अभी ये खुद से नहीं लिखेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो खुद से लिख देंगे। सर 25 लाख इनकी माइनस करके लिखिए ना, 25 लाख। मुझे बताओ, आपने प्रभाकर के 20 लाख का बिल्डिंग ले लिया, 5 लाख का स्टॉक ले लिया, 2.5 लाख रुपए का क्या ले लिया? डेटर ले लिया, तो कितना दोगे इनको? 27,50,000 हुआ ना। लेकिन चलते चलते इन्होंने आपको रोक लिया, कह रहे अरे अरे रुको तो सही,
मेरे कर्ज मेरे ये कर्जे कौन ले जाएगा? अब मैं थोड़ा ना दूंगा इनको, ये भी आप ही दे देना। तो आप बोलोगे अरे ये तो मैं माइनस करूंगा, ये तो मेरे जेब से कटेगा ना ये, तो आप उसको कितना ही पैसा दे के आओगे? सिर्फ 1,50,000। अगर कोई डील नहीं हुई तो आप 25-50 अपने मन से दे के आ जाओगे। लेकिन अब देखते हैं कोई डील तो नहीं हुई है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सबको? ऊपर देखो, परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ है? एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन। वाह भाई वाह। अभी एक काम करना है, यहाँ थोड़ा सस्पेंस है, अभी सस्पेंस क्रिएट हुआ पड़ा है। अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क चल रहा है, अभी पता नहीं हमको, अभी हमें नहीं पता, अभी हम इस एंट्री को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी हमारी। तो अब देखो सेकंड एंट्री पे बढ़ना ही पड़ेगा हमको। सेकंड एंट्री ये क्या थी? ऊपर वाली क्या थी? फर्स्ट एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री थी। अब सेकंड एंट्री में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, कितने का? 16 लाख का। बैंक ड्राफ्ट क्या मतलब हो गया? चेक देने जैसा होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? चेक ही होता है एक तरीके का, और ऐसा चेक होता है जो बाउंस नहीं होता कभी भी, इसलिए उसको बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। ऐसा चेक जिसके लिए पहले आपको पैसे देके बनवाना पड़ता है बैंक से। ड्राफ्ट होने तो जो किसी से मेरे को पैसा आना हो। हाँ तो वही तो चेक ही तो हो गया ना। मैं आपको 10,000 का चेक दे दूं, वो बाउंस हो सकता है, मेरे खाते में पैसा नहीं हुआ तो। लेकिन अगर मैं आपको डीडी दूंगा, ड्राफ्ट दूंगा, तो पहले मैं बैंक वालों को उतना पैसा दूंगा, तो फिर वो मेरे को कागज बना के देंगे, फिर वो मैं आपको। तो ड्राफ्ट भी बैंक से पैसे कटने जैसा ही है। तो ठीक है, तो फिर हमने उसको कितना पैसा दे दिया वाई लिमिटेड को? दूसरी एंट्री में वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक ड्राफ्ट को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दे दिया? 16 लाख रुपए। बताओ ये क्लियर हुआ? ड्राफ्ट की वैल्यू 16 लाख थी ना? 16 लाख की थी, तो 16 लाख रुपए हमारे गए। कहने का मतलब 16 लाख गए। ठीक है, मतलब बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, थोड़ा सा पैसा दे दिया ना। अब आगे देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन डील कितने में हुई है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब समझो डील। डील कितने में हुई है? पहला तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया, क्या वो बैंक ड्राफ्ट से मान गया? नहीं। आगे देखें, फिर कैसे मानेगा? एंड 50,000 शेयर 20 रुपए के 10% प्रीमियम पे, 30 यहाँ पे शेयर ही दे रखा है। 50,000 शेयर अपॉन में अपॉन नहीं करना, 50,000 शेयर ही दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में शेयर 2,000 हमने निकाले थे, इसमें 50,000 शेयर पहले से ही गिवन है। 50,000 शेयर 20 रुपए के, लेकिन 20 रुपए के नहीं लगाए उन्होंने, प्रीमियम 20 रुपए में कितना कमीशन एक्स्ट्रा लिया? 10%। अच्छा, मतलब 50 into 20 जो वैल्यू है उसको 10% और एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। लेकिन अब तीसरी एंट्री में करता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। वाई लिमिटेड को क्या दिया गया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैं एसपीआर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, एसपीआर अकाउंट। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। 50,000 इंटू बिना प्रीमियम के 50,000 शेयर इंटू 20 शेयर इंटू रेट कितना है? 20 रेट 20 रुपए का बिना प्रीमियम के। तो बिना प्रीमियम के हमने उनको कितने वर्थ का शेयर दिया? 1 लाख। 1 लाख का प्योर शेयर दिया। कितने का दिया? 1 लाख। कितने का दिया प्योर शेयर? 1 लाख। 50,000 शेयर, ये देखो ध्यान से, 50,000 शेयर इंटू 20 रुपए। ठीक है, तो 1 लाख नहीं सर, 10 लाख हो गया अभी तो। अच्छा 10 लाख रुपए का तो शेयर दे दिया, लेकिन 10 लाख के शेयर वो 10 लाख में नहीं बेचेंगे कभी भी। तो उन्होंने बोला अरे रुको, ऐसे थोड़ी लगाने देंगे। 50,000 इंटू 50,000, हर शेयर पे कितने का प्रीमियम? 10। कितने का कमीशन? 10% का कमीशन, 10 रुपए का नहीं, 10% का। तो मुझे बताओ 10/100, मुझे बताओ ये, सुनो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कितने रुपए का एक शेयर है? 20 रुपए का। इसका कितना परसेंट फालतू मांग रहे हैं? सिर्फ 10%। टक 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 टक, कितना निकला? 2 रुपए का प्रीमियम निकला। तो हम यहाँ पे 2 रुपए का प्रीमियम, तो 2 रुपए 50 इंटू 2 1 लाख रुपए। अच्छा, प्रीमियम ही मांग रहे हैं? प्रीमियम ही मांग रहे हैं।
प्रीमियम भी तो एक्स्ट्रा होता है। अमाउंट का भी हाँ। प्राइस तो देखो 10 लाख के शेयर पे कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? 1 लाख 1 लाख। तो दोनों को मिला के कितने का वाई लिमिटेड को पड़ गया? 11 लाख वाई लिमिटेड को कितने का पड़ गया? 11 लाख रुपया का पड़ गया। तो वाई लिमिटेड में जरूर ये हुआ होगा, देखो जरूर ये हुआ होगा 50,000 इंटू 22 रुपए का पड़ गया एक शेयर, समझे? हाँ, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। हो गया। अब इसकी नरेशन लिखूं? अब ये वाई लिमिटेड जो डेबिट हाँ, है बता ऊपर रहा पोस्ट हूं। कर देंगे। बीइंग शेयर, बीइंग 50,000 शेयर इशूड टू वाई लिमिटेड। इतना समझ आ गया? बाद में नीचे कहानी जितने भी बनाते रहो कोई कम नहीं पड़ता, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम में लिख के हो सकता है। ये भी लिख सकते हो एट द रेट कितने रुपए का था? 20 रुपए का एट द रेट 20 रुपए विद एसपीआर 2 रुपए पर शेयर प्लस प्रीमियम 2। प्लस ₹2 एसपीआर। ठीक है, हाँ जी समझ जाओगे इसको? नरेशन एग्जैक्ट यही लिखनी है, कभी नंबर मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। नरेशन थोड़ी सी कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो थोड़ा मैच करता हो जो ऊपर काम किया है आपने, ठीक है? मेन होता है कंटेंट। अब ये देखो वाई लिमिटेड को शेयर कितने का पड़ गया? बोलो 11 लाख रुपया शेयर पड़ गया। हाँ। और अलग से उसने कितना पेमेंट करा है? 16 बैंक ड्राफ्ट से कितना पेमेंट किया है? 16 लाख तो उसको टोटल कितने का पड़ गया? देखो 16 लाख रुपए बेचारे ने बैंक से दिया है, 27 लाख ठीक है? और 11 लाख रुपए उसको शेयर के चक्कर में गंवाने पड़े, 27 लाख तो उसको कितने का पड़ गया? 27 तो वाई को हमने टोटल कितना दे दिया अब तक? 27 लाख 27 हो ये गया तो निकल गया ना परचेज कंसिडरेशन, पीसी। अभी भी टोटल समझ गए? अब बताओ, वैसे वैसे अब दोबारा वही बात पे आ रहा हूँ मैं, दोबारा वही बात जो शुरू में कर रहा था मैं, कि कितना देना बनता था टोटल? 27 लाख 50 हजार 27-50 देना बनता था, हाँ जी जिसमें से 2 लाख माइनस कर दोगे। हाँ जी भाई आपने किसी के एसेट 27-50 के तो उठा लिए, 2 लाख रुपए कर्जा माइनस कर दिया, तो फाइनली कितना देना बनता है उस बंदे को? 25 लाख 50 हजार 25,50,000। लेकिन हमने 27 लाख क्यों दे दिया? गुडविल की वजह से। और सिंपल ये भी कर सकते हो कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो, कौन सी साइड ज्यादा लग रही है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट ये वाली साइड ज्यादा लग रही है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, तो जरूर बैलेंस कहाँ बचेगा? कहाँ बचेगा? क्रेडिट साइड डेबिट साइड बचेगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में। यहाँ बचेगा गुडविल हो गया 1.5 लाख का है शायद, गुडविल अकाउंट 1.5 लाख दोनों बराबर होने चाहिए। 1.5 लाख 1.5 लाख क्रेडिट वैल्यू ज्यादा तो डेबिट कर देंगे। हाँ, तो ये कम क्यों रह गई? इसलिए रह गई क्योंकि इसमें 1.5 लाख रुपए की कमी रह गई, 1.5 लाख की ना। हाँ जी तो 1.5 लाख रुपया आप लोग, हमने इसका मतलब इन तीनों को मिला के कितना बनता था? दोबारा बोल रहा हूँ, कितना बनता था इन तीनों को मिला के? 20 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, कितना बनता था? 27 लाख 50 27 लाख 50 हजार। किसी के एसेट उठा रहे हो 27-50 के, उसका कर्जा पे करने का वादा कर रहे हो 2 लाख का, तो कितना देना बनता है उसको? 25 लाख 50 हजार 25-50। हाँ जी लेकिन दे कितना रहे हो आप उसको? 27 तो 1.5 लाख रुपए फालतू क्यों दे रहे हो? आप बोलो अरे यार शांत रहो ना, ये कंपनी अच्छी है, 1.5 लाख रुपए इसकी रेपुटेशन का दे रहे हैं हम लोग, समझे? लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा कि डेबिट साइड ज्यादा आ जाएगी, क्रेडिट साइड कम आ जाएगा, तो उस कंडीशन में इधर लिखना पड़ेगा टू कैपिटल रिजर्व। ये अभी है नहीं, लेकिन जब अगर ऊपर कमी आ जाए तो क्या लिखोगे? जो स्टार बना रहा हूँ, गुडविल अकाउंट इन दोनों में से एक ही आएगा, ये नहीं कि 1% में दोनों चीजें आ जाए। या तो ऊपर कमी आएगी डेबिट में, या तो इधर कमी आएगी, या फिर इधर कमी आएगी। डेबिट में कमी आई तो क्या लिखोगे? गुडविल। और क्रेडिट में कमी आई तो कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन डन। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या था? सेकंड क्वेश्चन डाल लो, ठीक है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन कोई नहीं, मैं दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चन। ये हो गया। हाँ जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें 2 टुकड़ों में हो रहा है, ठीक है? पहले पहला टुकड़ा करेंगे। पहला टुकड़ा ये देखो, 2 जनरल बनेगी क्या? नहीं वो सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चेंज होगा। देखो 12वीं क्लास की अकाउंट से, ये तो समझ के चलो। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखो ना, इधर देखो, इधर देखने की बारी है। एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम। पहली एंट्री क्या होगी? बोलो, इतना तो बता दोगे। एक्स लिमिटेड ने आर सुंदरम से खरीदा है। बुक्स किसकी बुक्स में कर रहे हैं एंट्री?
एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड की बुक में पहली एंट्री क्या कर रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग? 5 लाख। यार इसमें कोई दिक्कत है? लैंड एंड बिल्डिंग जो डेबिट करिए, ये तो पता ही है एसेट डेबिट होता है। और बदले में कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसमें? नहीं 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 ढूंढो ना इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ये एक नहीं पहले है, पार्ट के अंदर नहीं। नहीं है कोई भी लायबिलिटी टेक ओवर। ठीक है, तो बदले में उसको क्या दे रहे हैं हरसुंदरम को? शेयर विद तो प्रीमियम ऑफ सिंपल 25। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी ये पहले पार्ट का लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 5 लाख टू आर सुंदरम। 2 आवर्स। आर सुंदरम को कितना देना बनता है? 5 लाख ही 5 देना बनता है। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? दूसरी लिमिटेड करेंगे आर सुंदरम अकाउंट डेबिट 10%। 10% तो अगली में करेंगे ना, प्रीमियम सब बाद में अगले में करते हैं ना। हाँ अभी तो 5 लाख का एसेट था, ये बोला है कि कितने में डील हुई है? नहीं दे दूसरी रहे। एंट्री होगी आर अब बोल सुंदरम रहे अकाउंट पेबल डेबिट। कैसे होगा? शेयर ऑफ 100 ईच। कितने शेयर दिए हैं क्या? नहीं। बताओ, शेयर दिए? निकालने पड़ेंगे 5 lakh payable। 5 लाख रुपीज है। 2 जीरो 5 लाख रुपीज देने हैं, लेकिन पे कैसे करना है? 5000 शेयर 100 शेयर ईच, 100 रुपी ईच एट अ 25%। प्रीमियम 25%। अब नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखो, 25 अभी क्लियर हो जाएगा दूसरी एंट्री में, फिर दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट एंट्री है आर सुंदरम अकाउंट डेबिट आर सुंदरम अकाउंट डेबिट। अकाउंट नहीं होगा नाम में। हाँ आर सुंदरम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल। वही बार बार आ रहा है, टू टू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी प्रीमियम मैं रिजर्व एसपीआर लिख रहा हूँ, टू एसपीआर अकाउंट। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा है? शेयर बताओ, अभी कुछ मत बोलना, शेयर बताओ कितना दे रखा है? शेयर 100। 100 शेयर नहीं, 100 रुपीज का एक शेयर है। नंबर ऑफ शेयर कितने? 5 लाख तो रुपीज है, कभी रुपीज नंबर ऑफ शेयर नहीं हो सकता ना। निकालने पड़ेंगे। अच्छा हाँ समझ गया पर 25 तो फॉर्मूला बताओ क्या था नंबर ऑफ शेयर निकालने का? 5 लाख अपॉन में नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू अमाउंट अपॉन अमाउंट अपॉन में एसपीआर रेट प्लस। एसपीआर। ये पहला क्वेश्चन था ना, ये पहला क्वेश्चन यही करवाया था, अमाउंट अपॉन में रेट अपॉन एसपीआर। तो अमाउंट कितने का है? 5 लाख कितना देना बनता है हमको? 5 लाख 5 लाख कितने का एक शेयर है? 100 कितना प्रीमियम है? 25 25% ऑफ 100 रुपए। हाँ तो चलो मैं 25 यहाँ पे 100 रुपए का 25% आपके लिए निकाल दूं। ये देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आया? 25। 25 रुपए का प्रीमियम आया। तो यहाँ पे मैंने 25 रुपए लिख दिया, हाँ जी तो कितना आ गया? 5 लाख। सर 2000 से क्या है? कहाँ लिखा है 2000 शेयर? कहाँ लिखा है 2000 शेयर बताओ? सर एलओ डिसाइडेड टू वो वो दूसरी दूसरा पार्ट है यार, वो क्यों देख रहे हो? सर जब प्रीमियम 25 था ही तो 25 निकालने का दिखा है 25 अरे 100 का 25% 25 ही तो होता है बस। 25% अलग बात होती है, 25 रुपए अलग बात है। अच्छा मुझे बताओ, 200 का 25% निकालना कितना होता है? 200 का 25%। 50 कर 50 देखो ना इधर, 200 रुपए का 25% बता रहा हूँ, परसेंट अलग होता है। 200 का 25 अपॉन 100, 50 जीरो 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 जीरो, 25 दूनी 50 रुपए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 25 ही ले लेते रुपए, 50 क्यों नहीं लिया? है ना? तो परसेंट अलग बात होती है, परसेंट से कभी नहीं करना, परसेंट को रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये बोल रहे हैं कितने का रेट है, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए। 100 रुपए का, उसका 25% एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं उसका 25% एक्स्ट्रा मांगूंगा, तो 1 करोड़ 25 लाख होगा ना। 25% का मतलब 25 रुपए तो नहीं मांग रहा हूँ ना। तो बस यही होता है। वो तो कोइंसिडेंस था कि 100 रुपए 25%, 25 रुपए ही आ गया, है ना। लेकिन हमेशा निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब 5 लाख डिवाइड बाय 125 काटो, कितना आएगा? ये आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 4000 शेयर। क्या आया? 4000 शेयर। अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे इस्तेमाल। इधर कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या 4000 लिखूंगा? 4000 इंटू फेस वैल्यू शेयर कितने की है? 100। रेट कितने, एक शेयर का रेट कितना है बिना प्रीमियम के? मैंने आपको हमेशा बोला है इसके अंदर फेस वैल्यू आता है, बिना प्रीमियम का आता है। तो कितना आ गया इधर? 4 लाख 25। ठीक है,
अब 4,000 शेयर पे कमीशन कितना बन रहा है, प्रीमियम कितना रुपए का निकला है, 25 रुपए का निकाला है ना अभी हमने, ये देखो 1 लाख, तो 1 लाख ये हो गया, जी। तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख ऐसे भी तो निकल सकता था, 4,000 इंटू 125। डन। बड़ा calculation। ठीक है, तो बीइंग कितने, ये इंपॉर्टेंट है, 4,000 शेयर इशू टू आर सुंदरम एट द रेट, बस एट द रेट कितने का, 100 रुपए पर 100 शेयर रुपए ईच, विद प्रीमियम plus ऑफ 25 रुपए। 25 रुपए का एसपीआर। हम्म। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes। एक सेकेंड के लिए इसको होल्ड ऑन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करें फटाफट से। अब ये थोड़ा सा नया एंट्री है, इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसी 2 ही एंट्री आने वाली है जिनको याद करना है, बाकी लॉजिकल है। ये है वाई लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, ये समझना। अंडरराइटिंग कमीशन इज जस्ट लाइक अब इतने सारे शेयर इशू हो रहे हैं, ठीक है, अब इनकी एंट्रीज करनी है, बुक्स मेंटेन करनी है, तो कौन करेगा, कोई तो होगा। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे काम करते हैं, कमीशन बेस पर काम करते हैं, इतना परसेंट हमारा है। शुरू में ज्वाइन कर लिए होते हैं तो ऐसे पे करते हैं, अब वो कंपनी पीक पे पहुंच जाती है तो वही पीक पे पहुंच जाते हैं। अभी कई सारे एक्टर लोग कंपनी की परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, कई प्रोडक्ट के परमानेंट, वो किसी एड के रेट पर नहीं है, वो कंपनी के शेयर पर है, इतने परसेंट प्रॉफिट पर, 1%, 2%, इस बेसिस पे वो लोग कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो उनको पैसा नहीं देना पड़ता ना कंपनी को, जो मुनाफा होता है तो वो उनको मिल जाता है, समझ रहे। तो ये भी अंडरराइटर्स भी ऐसे ही प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, जो कोई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल है जो कंपनी के लिए अंडरराइटिंग का काम करता है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो जनरल एंट्री क्या होगी, काम क्या किया इन्होंने, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अब टू यहां तो नाम लिखा हुआ है लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूं टू, अगर नाम नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अंडर राइटर्स। क्या कहते हैं, अंडर राइटर्स। ठीक है, वैसे तो नाम लिखा हुआ है तो कुछ नहीं बोलेंगे, या नाम ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कितना किया इन्होंने, 2000 शेयर इंटू 100 रुपए, तो 2 लाख 2000 शेयर इंटू 100, बस खत्म। लेकिन अभी ऐसे खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी पहली एंट्री हुई है, अभी ये पहली एंट्री हुई है। पहली एंट्री में क्या है, क्या हमने क्या लिया उनसे, कोई प्रोडक्ट लिया है, सर्विस ली है, सर्विस ली है, मतलब एक कंपनी में ना बहुत सारे काम होते हैं, शेयर को कंपनी के शेयर को प्रमोट करना। अभी देखो कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और उसकी एडवर्टीजमेंट एचडीएफसी क्यों करता है, भर भर के, ग्रो एप्लीकेशन क्यों करता है, एंजल ब्रोकिंग क्यों करता है, ये शेयर मार्केट के, भाई आपके शेयर हैं, मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, आओ इस शेयर में लगाओ, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, पॉपअप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, पॉपअप आ जाएगा, इसमें इन्वेस्ट करो, इतने का एक शेयर है, ये कंपनी की गुडविल है, ये वैल्यूएशन है, पहले ऐसा था, और क्यों हाईलाइट करें, दीज आर अंडरराइटर्स। ऐसे ही होते हैं, प्रमोटर्स भी होते हैं कई लोग, लेकिन अभी हम अंडरराइटर्स की बात कर रहे हैं। तो ये कौन है अंडरराइटर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया हमारे लिए, अंडरराइटिंग कमीशन का काम किया। अब हम इनको खुश होकर क्या देंगे बताओ, या तो उनको पैसे दे देते, या पैसे दे देते, और नहीं दे रहे हो तो भाई शेयर दे दो। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 2000। 2 लाख 2 लाख, अच्छा वैल्यू
बस हो गया ना 2000 into 100 हाँ जी बस एंट्री डन हाँ जी ओवर करें yes, sir.